नमस्कार साथियों, आपका द वर्ल्ड इसका वेदर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगले 24 से 72 घंटे संपूर्ण भारत में मौसम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक तरफ उत्तर भारत में नई मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पंजाब से राजस्थान तक भारी बारिश, भयंकर तूफान और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं, तो दूसरी तरफ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत पूर्व, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत में काल बैसाखी का प्रकोप देखने को मिल सकता है। लेकिन साथियों, आज की वीडियो में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगले 5 दिनों के दौरान कई जगहों पर भारी बारिश तो होने वाली है, लेकिन उसके बाद मानसून में एक बहुत बड़ा ब्रेक भी लगने की संभावना है, जिसका पूरा आउटलुक इस वीडियो में देंगे। तो सभी साथी अपने राज्य के मौसम के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अगले 5 दिनों के मौसम के लिए बनाए गए मैप के बारे में। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर भारत पर एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे चुका है। हालांकि एक सीजनल ट्रफ अभी वर्तमान में पंजाब के दक्षिणी इलाकों से होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होते हुए उड़ीसा तक जा रही है और उसके बाद यही ट्रफ उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर बने हुए चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र तक फैल रही है। इसी ट्रफ की वजह से आने वाले 5 दिन इन सभी राज्यों के लिए भारी बारिश की गतिविधियां लेकर आने वाले हैं। एक तरफ उत्तर भारत पर मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक दे चुका है। इसकी वजह से अगले 3 से 5 दिनों के दौरान उत्तर भारत के संपूर्ण हिस्सों में मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाकों में 11 से 15 जून के मध्य के समय में तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां, ओलावृष्टि और तीव्र आंधी तूफान दर्ज होने की संभावनाएं हैं। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर उत्तरी भागों में 11 से 15 जून और मध्य हिस्सों में 13 से 15 जून के मध्य के समय में दर्ज हो सकता है। दोनों ही राज्यों के कई बड़े इलाकों में घनघोर घटाएं उभर सकती है। तीव्र मेघ गर्जन और मूसलाधार बारिश की गतिविधियां इस समय में दर्ज हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ ट्रफ का प्रभाव उत्तर भारत के संपूर्ण हिस्सों में 11 से 15 जून के मध्य के समय में दर्ज हो सकता है। पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 10 से 14 जून के मध्य के समय में रोजाना मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां व्यापक इलाकों को प्रभावित कर सकती है। इस दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई जगहों में तीव्र काल बैसाखी की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, जिसमें हवाओं की गतिविधियां 80 से 100 किलोमीटर को भी पार कर सकती है। उत्तर पूर्वी भारत में टिपिकल थंडरस्टॉर्म्स की गतिविधियां आने वाले 5 दिनों के दौरान जारी रहेगी। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य बारिश हो सकती है और अच्छी बारिश होने की संभावनाएं इस समय में दिखाई दे रही है। गुजरात में भी 13 से 14 जून के मध्य के समय में उत्तर, मध्य और पूर्वी हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर दर्ज हो सकता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के हिस्सों में आने वाले 5 दिनों के दौरान व्यापक स्थानों पर तीव्र गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के पश्चिमी तटीय हिस्से और कुछ तेलंगाना, महाराष्ट्र के हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश भी दर्ज हो सकती है। केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश भी होने की संभावनाएं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान रहेगी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके और पूर्वी तेलंगाना में भी 11 से 14 जून के मध्य के समय में तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, जिसमें कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के दौर भी दर्ज हो सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में 10 से 13 जून के मध्य के समय में अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम तो कुछ जगहों पर तेज बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है। एक काफ़ी क्लासिक सीजनल ट्रफ का पैटर्न उत्तरी राजस्थान से मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक फैल रहा है और इसी ट्रफ की वजह से पश्चिमी पूर्वी हवाओं का टकराव उत्तर और मध्य पूर्वी भारत के राज्यों पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आने वाले 4 से 5 दिन इन सभी राज्यों के लिए झमाझम बारिश की गतिविधियां लेकर आने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर बना हुआ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र 14 से 16 जून के मध्य के समय में एक निम्न दबाव का क्षेत्र उभर सकता है, जिसका असर उत्तर पूर्वी भारत के इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियों के रूप में जून के तीसरे सप्ताह में दर्ज हो सकता है। तो हमने अगले 5 दिनों में देश के सभी हिस्सों में होने वाली बारिश के बारे में तो बात कर ली। अब किसान भाइयों और साथियों, बात करते हैं 15 से 19 जून के मध्य के समय में देश भर में होने वाली बारिश की। तो मैप में आप देख सकते हैं देश के एक बड़े हिस्से में सामान्य से कम बारिश होने की संभावनाएं इस समय में दिखाई दे रही है और मानसून में भी ब्रेक जैसी कंडीशंस इस समय में उभर सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के इलाकों में 15 से 19 जून के मध्य के समय में सामान्य से कम बारिश होने की संभावनाएं है। कई जगहों पर तेज धूप की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है।
इन राज्यों में जब सामान्य से कम बारिश होगी तो मानसून की रुकावट आएगी। मानसून की जो तेजी से प्रोग्रेस होती है उसमें भी देरी देखने को मिलेगी। लेकिन राहत की खबर यह है कि 20 से 24 जून के मध्य के समय में सीजन का पहला प्रभावी लो प्रेशर एरिया या फिर कहीं निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तरी बंगाल की खाड़ी के हिस्सों पर उभर सकता है, जो कि तेजी से 20 जून के बाद से जून के अंतिम सप्ताह में मानसून में तेजी लाने में मदद करेगा। और देश के एक बड़े इलाकों में जिसमें उत्तर और मध्य भारत के हिस्से हैं वहां मानसून की दस्तक हो सकती है भारी बारिश की गतिविधियों से। पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के ओडिशा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों में 23 से 27 जून के मध्य के समय में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम की वजह से शुरू हो सकती है, जिसका पूर्वानुमान आपको निश्चित रूप से आगे दे दिया जाएगा। फिलहाल 15 से 19 जून के मध्य के समय में उत्तर भारत में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आंशिक असर जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी गुजरात में अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ कभी उत्तर भारत के उत्तरी मैदानी हिस्से तो कभी दक्षिणी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां 15 से 19 जून के मध्य के समय में रुक रुक कर जारी रह सकती है। तो सामान्य बारिश उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी हिस्सों में इस समय में देखने को मिल सकती है। उत्तर पूर्वी भारत में भी लो प्रेशर एरिया जो कि 14 से 16 जून के मध्य के समय में बनेगा और टिपिकल थंडरस्टॉर्म्स की गतिविधियां 15 से 19 जून के मध्य के समय में जारी रहने की वजह से असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी सामान्य बारिश इस समय में देखने को मिल सकती है। लेकिन पूर्वी भारत के इलाकों में सामान्य से कम बारिश का दौर निश्चित रूप से इस समय में दर्ज होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूर्वी भारत में बारिश नहीं होगी। 15 से 19 जून के मध्य के समय में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के इलाकों में भी मेघ गर्जन के साथ स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म्स की गतिविधियां जारी रहेगी, यानी कि 25 से 50% इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन जितनी बारिश उस समय में इन क्षेत्रों में होनी चाहिए उससे कम ही देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी इस समय में सामान्य से थोड़ी कम बारिश होने की संभावना है। फिर भी स्कैटर्ड प्लेसेस पर बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में भी इस समय में जारी रह सकती है। तो अगले 5 दिन सामान्य से अधिक बारिश देश के कई हिस्सों में लेकर आने वाले हैं। भारी बारिश के दौर भी दर्ज होंगे। लेकिन 15 से 19 जून के मध्य के समय में सामान्य से कम बारिश कई इलाकों में रहेगी। मानसून में ब्रेक भी आएगा, लेकिन 20 जून के आसपास से मानसून में तेजी आएगी। पूर्व से पश्चिम तक भारी मानसूनी बारिश जून के चौथे सप्ताह में देखने को मिल सकती है और मानसून का ऑनसेट भी मध्य भारत और उत्तर भारत में 20 जून के बाद तेजी से देखने को मिल सकता है। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ आ चुका होगा कि अगले 10 दिनों के दौरान आपके राज्य और आपके क्षेत्र में कब कब और कितनी बारिश होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से समझा है और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। तो यह था अगले 10 दिनों के लिए द वर्ल्ड इज का वेदर चैनल का मौसम पूर्वानुमान। तो फिलहाल अगली अपडेट के लिए इंतजार करते रहिए।